हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऋतिक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा समय के महत्व। नंबर 1, एक साल का महत्व जानना हो तो उस विद्यार्थी से पूछिए जो एसएससी परीक्षा में फ़ेल हुआ। नंबर 2, एक महीने का महत्व जानना हो तो उस माँ से पूछिए जिसने नवजात शिशु को जन्म दिया। नंबर 3, एक हफ्ते का महत्व जानना हो तो साप्ताहिक पत्रकार के एडिटर से पूछिए। नंबर 4, एक घंटे का महत्व जानना हो तो उस प्रेमी से पूछिए जो मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा हो। नंबर 5, एक मिनट का महत्व जानना हो तो जिसकी ट्रेन छूटी है उससे पूछिए। नंबर 6, एक सेकंड का महत्व जानना हो तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसका एक्सीडेंट होते होते रह गया। नंबर 7, एक मिली सेकंड का महत्व जानना हो तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। आपके पास का हर एक क्षण खजाने के स्वरूप है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और किसी अच्छे के साथ बांटना चाहिए और उतना ही समय खर्च करना चाहिए जितने की ज़रूरत हो। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, बड़ा विचित्र लगता है जब हम टाइम के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम समय को जीते हैं तब बहुत सरल सा लगता है। पर समय से अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं और इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता। अगर होता तो भगवान कृष्ण के होते हुए भी महाभारत क्यों होता। और तो सुबह राज सिंहासन पर बैठने वाले भगवान श्री राम उसी समय 14 वर्ष के वनवास के लिए क्यों निकल पड़े? समय के कारण ही। समय की गति एक समान होती है, यह पहले से लेकर अंत तक एक ही गति से चलता रहता है। भगवान ने सभी को दिन के 24 घंटे दिए हैं, किसी को कम या ना किसी को ज़्यादा, फिर वो चाहे गरीब हो या अमीर। लेकिन अब इस 24 घंटे का उपयोग कौन किस तरह करता है ये उस पर निर्भर करता है। वैसे ही ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा कार्य बहुत लाभदायक होता है और समय बीतने के बाद किया महान कार्य भी व्यर्थ हो जाता है। अगर आपको किसी काम के लिए कहा जाए तो आपका रवैया यह होना चाहिए कि आप उसे समय पर करें। काम तो आप वैसे ही करेंगे, हाँ, पर समय पर करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो काम आपके सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। तो आइए हम कुछ समय टाइम मैनेजमेंट के साथ गुजरें और कुछ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बेस्ट टेक्निक के बारे में जानें। काम का वितरण 4 प्रकार में किया जा सकता है। नंबर 1, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट वाले कार्य। नंबर 2, इम्पॉर्टेंट पर कम अर्जेंट वाले कार्य। नंबर 3, अर्जेंट पर कम इम्पॉर्टेंट वाले कार्य। नंबर 4, कम इम्पॉर्टेंट और कम अर्जेंट वाले कार्य। नंबर 1, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम जल्दी करने चाहिए। इसमें बहुत से काम हम समय नहीं करने की वजह से अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट बने होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक का बिल, इनकम टैक्स की तारीख, इसकी योजना बनाकर हम तय करके ये काम हम
दिए गए समय में पूरा कर सकते हैं। हमने अगर रूल के अनुसार कार्यक्रम लिख के नहीं रखा तो ये नंबर 1 वाली लिस्ट बढ़ती ही जाएगी। इस लिस्ट में कम से कम काम होने चाहिए, इसका पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम की लिस्ट छोटी होनी चाहिए। अगर बड़ी समस्या में चेंज हुआ तो हम उसके बोझ के नीचे दब सकते हैं, फिर वो काम पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत से काम में लगते हैं और वो काम ख़त्म नहीं होता, तो जल्द ही दूसरा नया काम सामने खड़ा हो जाता है। नंबर 2, इम्पोर्टेंट लेकिन कम अर्जेंट वाली काम। हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है और अगर ये पता होगा और हमें जीवन में क्या करना है इसकी निश्चित दिशा होगी तो हम ये इम्पोर्टेंट और कम अर्जेंट काम करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसमें के काम कभी कभी ध्यान न देने के वजह से अर्जेंट हो सकते हैं। नंबर 3, अर्जेंट लेकिन कम इम्पोर्टेंट। ये काम हम पर आक्रमण करते रहते हैं। वो काम करने में लोग हमें मजबूर करते हैं। वो काम किए तो बाकी के लोगों को खुशी मिलती है। हम लोगों के लिए वो काम कर रहे होंगे तो लोकप्रिय होते हैं। वो काम हमारे सामने एकदम से खड़े होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो कम इम्पोर्टेंट होती है। अर्जेंट और कम इम्पोर्टेंट ये काम बहुत आसान होते हैं। वो काम करने के लिए हमें मज़ा आता है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, रास्ते पर हमें हमारे समाज का कोई इंसान मिलता है, वही समाज की मीटिंग के लिए आमंत्रण देता है। ये उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट नहीं होता। नंबर 4, कम अर्जेंट कम इम्पोर्टेंट। 1-2 घंटे हर रोज़ पेपर पढ़ने में बिताना, टीवी पर सीरियल देखना, चौक में बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे मारना, ये काम मतलब कम अर्जेंट और कम इम्पोर्टेंट होते हैं। कम इम्पोर्टेंट और कम अर्जेंट काम करना मतलब ग्रुप 4 के काम करना। उस वजह से बहुत से लोगों का 90% समय से कम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम करने ही जाता है। हमारे जीवन में हमें क्या इम्पोर्टेंट है ये अगर हमने तय कर लिया तो हम आसानी से खुशी से हंसते रह सकते हैं। माफ़ी मांगे बिना ही कम इम्पोर्टेंट काम के लिए इनकार कर सकते हैं। प्रभावी और सफल लोग ग्रुप 3 और 4 के कामों से खुद को दूर रखते हैं, क्योंकि वो काम अर्जेंट हो या ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। थैंक यू।